अल्लाह आसान हिसाब का मामला। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि आप इसकी संगीता को और आप इसकी गंभीरता को जानते थे कि ये कितना सख्त मामला है। आयशा सिद्दीका ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कयामत के दिन आप हमको याद भी रखेंगे? बोले 3 मकाम पर तो सबको भूल जाएंगे। इसमें एक जगह यह है जब आदमी को हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। वही एक नाजुक मरहला होगा। एक नेकी पलड़ा झुका देगी, एक बदी, एक बुराई आदमी का गुनाहों का पलड़ा झुका देगी। इसी पर जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाएगा। तबलीग इसके लिए है। ये समझो, ये चिल्ले 4 महीने, ये मकामी काम हम आपसे इसलिए मांगते हैं। ये 4 महीने भी इसलिए मांगते हैं कि आदमी चले 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 चलता रहे, ताकि इसका ईमान की सतह इसकी बुलंद होती रहे। अगर ये नहीं है तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा खुसरान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए चलो, काम करो, बसीरत के साथ करो, ये समझ कर करो। महाराज साहब फरमाते हैं लोग काम छोड़ देते हैं। अरे ये समझ कर लगे थे ही कहां? जो आपकी समझ कर काम में लगता है वो कभी नहीं छोड़ता है। ये तो मेरी जरूरत है। जैसे मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरी खेतीबाड़ी मेरी जरूरत है, कोई नहीं छोड़ता है। मेरे ईमान को बनाने की ये तबलीग की मेहनत, चाहे वो खुरूज के एतबार से 4 महीने चिल्ले में हो, अंदरून बैरून में हो, या मकाम पर जमने के एतबार से हो, ये मेरी जरूरत है। ये मेरी पर्सनली जरूरत है, पर्सनली प्राइवेट, कि मैं इसमें लगूं ताकि मेरे ईमान की सतह बुलंद हो, ईमान का नूर आदमी के अंदर पैदा। अगर ये चीज मेरे दोस्तों भाइयों काम के जरिए से मुझे आपको हासिल हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की और बहुत ही मुबारक चीज है। अल्लाह और मजीद बरकत नसीब फरमावे। हर आदमी को इसको लेने में आगे बढ़ना चाहिए। कुर्बानी इसका रास्ता है। अल्लाह ने अपने नबी से कुर्बानी दी, सहाबा से ली, सबसे ली, हमसे भी ली जाएगी। हाँ, ये रास्ता ही ऐसा है। कुरान कहता है क्या ख्याल करते हो, ऐसे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे? आजमाए नहीं जाओगे? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे। लेकिन आजमाइश के तो अल्लाह नहीं। हम कोई चीज खरीदते हैं तो बजा कर देखते हैं कच्ची है कि पक्की है। हम 5, 50, 100 रुपए का मटका मेरे भाइयों कच्चा होता है तो नहीं खरीदते हैं। अल्लाह ताला ऐसी थोड़ी जन्नत दे देगा, मुसलमान को ठोक बजा कर देखेगा। ईमान की मजबूती जो है वो आदमी को हालात में जमाती है। नेमतें मिल गई तो भी आदमी में शुक्र की कैफियत पैदा होगी, इतराएगा नहीं, काम को नहीं छोड़ेगा। हालात आ गए तो आदमी मायूस नहीं होगा और ज्यादा काम के अंदर मजबूती के साथ लगेगा। दुनिया है, हालात की जगह है, अदल बदल होता रहता है, धूप छांव चलती रहती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को दोनों एतबार से आजमाता है। अंदर की ईमान की ताकत, ईमान का नूर, ईमानी बसीरत, ईमानी फिरासत, यह आदमी को मेरे भाइयों अपनी शरीयत पर, सुन्नत पर, दीन पर जमाती है, अल्लाह के हुक्मों पर जमाती है। आदमी दुनिया के किसी कोने में जाकर बच जाए, इसको अंदर की ईमानी बसीरत जमाती है। ये सारी तबलीग, ये सारे मशवरे, ये आपके अज़ाइम, ये मेरा आपको कहना, आपका सुनना, ये सब इसीलिए है कि हमारे अंदर ईमान की ताकत, ईमान का नूर पैदा हो जाए। इसके लिए हम आपसे यही कहते हैं, 2.5 घंटे दो, 3 दिन लगाओ, अपने वक्त को पाबंदी से चिल्ला 4 महीने का लगाओ। साल का चिल्ला नागा करना ये तो बहुत दुख की बात है। आदमी के 2 साल हो जावे, तीसरे साल इसके 4 महीने न लगना, ये तो बहुत दुख की बात है। आदमी अपना खुद फैसला करे, भाई 2 साल हो गए, तीसरे साल में मेरे 4 महीने लगने चाहिए। मशवरा लेते करें, अंदरून तो अंदरून, बैरून तो बैरून, मेरे 4 महीने लगने चाहिए। यह आखिरी दर्जे की बात मैं आपसे बुजुर्गों अर्ज कर रहा हूं। यह आखिरी दर्जे, मेरे 4 महीने लगने का मतलब क्या है? मेरे साथ मेरे मस्जिद के 12-15 के 4 महीने लगने। मेरा चिल्ला लगने का मतलब मेरे मस्जिद के 12-15 का मेरे साथ चिल्ला लगना। मेरे 3 दिन लगने का मतलब मेरी मस्जिद के नए पुराने 12-15 साथियों का 3 दिन मेरे साथ लगना। और मैं अगर इसमें कोताही करता हूं तो मेरे भाइयों, इसमें सिर्फ मेरी कोताही नहीं, मैं अपने मस्जिद के अतराफ में रहने वाले मोहल्ले में मुसलमान भाइयों का भी नुकसान कर रहा हूं। नुकसान कर रहा हूं मैं इनका, आपको नहीं पता। ये गैर इख्तियारी तौर पर मेरे आपके हाथ से नुकसान हो रहा है। आपके मेरे हजारों दुनिया के कामों के उधर रहे, काफी परेशानियां रही। अल्लाह के वास्ते अपना वक्त पाबंदी के साथ लगाओ, इसमें 19-20 न करो। और एक बात अर्ज कर दूं, दुनिया अपनी ऐसी रखो कि बहुत लंबी चौड़ी फैलाओ मत, इधर उधर के झमेले लगाओ मत। दुनिया मुख्तसर अपने साथ रखो। हाँ, अल्लाह ताला एक तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाता है,
यहाँ भी हाथ मारो, यहाँ भी हाथ मारो, यहाँ भी हाथ मारो, यहाँ भी फंसो, वहां भी फंसो, वहां भी फंसो, तो चिल्ले का वक्त कहां से निकलेगा? 4 महीने का वक्त कहां से निकलेगा? गश्त का टाइम कहां से निकलेगा? 2.5 घंटे 3 दिन कहां से लगाओगे? एक रोजी का कमाने का अल्लाह ने आपको आसान बरकत वाला जोर दे दिया है। इसी स्रोत से, उसी आमदनी से अपनी रोजी कमाते रहो। देखो, एक टंकी में पानी होता है ना, इसमें नल बढ़ाने से पानी नहीं बढ़ता है, वो तो उतना ही पानी आता है जितना नल में होता है। अरे समझे, 1000 लीटर की टंकी में आपने 12 नल लगा दिए, तो आप ये समझते हैं ज्यादा पानी आएगा? वो 1000 में से ही आएगा। आपकी मेरी जो रोजी मुकद्दर की अल्लाह के यहाँ है, आप 1 करें, 2 करें, 5 करें, आपको मुकद्दर से 1 दाना ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 नल खोल लो बस। क्या करो बोलो? 1 नल खोलो, अल्लाह जरूरतें पूरी कर देगा, बहुत इज्जत से पूरी कर देगा। ये सारे झमेले वक्त न लगने के और मकाम पर न फारिग होने की इसकी वजह यही है, आदमी अंदर से लालच में आकर इधर हाथ मारता है, इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है। तो कोई जगह रखो अपनी, अल्लाह आसानी से रोजी दे दे। इसलिए अपनी रोजी के मामले के अंदर भी आदमी अपने आप को ऐसा रखे कि फारिग करे, फारिग। हदीसों में कि बड़ा मुबारक आदमी है जिसकी रोजी वतन में हो और किफायत के बकदर हो। आदमी की कफाफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के लिए रोजी मांगी। अल्लाहुम्मा जअल आल रिज़्क़ मुहम्मदिन क़ूता, अल्लाह आले मोहम्मद की रोजी कूत, यानी गुजारे की रोजी बना दे, बहुत छना छनी ना हो इनके पास। अपनी औलाद के लिए हुजूर ने मांगी है रोजी। आप सोचो, जो चीज नबी अपने लिए पसंद करता है, अपने घराने के लिए, कयामत तक अपनी नस्ल के लिए पसंद करता है, हुजूर कभी अपने दूसरों के लिए पसंद करे? कोई पसंद नहीं, कनात की रोजी। इसलिए हुजूर ने फरमाया था, हर उम्मत का फितना माल, हर उम्मत के लिए फितने की चीज है, मेरी उम्मत का फितना माल है। और हदीस में है कि कयामत से पहले लोगों के अंदर माल बढ़ेगा और इसी माल के फितने में लोग फंसेंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते हमारा यह काम करने वाला मजमा अपनी आमदनी के जराए को मुख्तसर करे, कनात के साथ रखें, अल्लाह जरूरतें पूरी कर ले इतना रखें, समझे न? आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 1,00,000 1.5-2 लाख कमाइए, आपको लंबे खर्चे की जमातों के अंदर इंशाल्लाह बचेंगे। तब लगाने की जगह वहां है, 1.5-2 लाख 3 लाख खुले खर्च की जमात पे जाओ कि मेरे पास 3 लाख है, 3 लाख की जमात पे मुझे भेज दो। 3 लाख के लिए प्लॉट लेना मत सोचो, 3 लाख का प्लॉट मत, 3 लाख ये कहां लगेंगे कि 3 लाख की जमात बनाओ। बात समझे मेरे भाइयों? ये बुनियाद है। ये चीज के साथ चलोगे तो अल्लाह इस फितने की दुनिया से, और खुसूसन कुर्बे कयामत बेशुमार फितने हैं, जितने में आप कयामत के करीब जा रहे, इतने फितनों के करीब जा रहे हैं, अल्लाह इन फितनों से महफूज कर लेगा। समझे ने? अपना वक्त लगना, अपना मकामी काम में जुड़ना, ये इस बात की खैर खूबी है मेरे भाइयों, अपने लिए तमाम फितनों की हिफाजत का जरिया है। हमारे हजरत इमाम इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करने के काम करोगे तो न करने के कामों से बच जाओगे। करने के काम ये 3 दिन लगाओ, 2.5 घंटे दो, तस्बीह तिलावत दुआ, घर की तालीम है ना, मस्जिद की तालीम की पाबंदी करो। सालाना आपका वक्त हो जाए, 2 महीने पहले एडवांस चलो, जमात बनाने की मेहनत करो, तीसरे साल में अपनी 4 महीने की जमात बनाओ। अपने वक्त को लगाने में हमारी हिफाजत है, बहुत बड़ी हिफाजत है। आप में नहीं जानते दुनिया में लोग किन हालात का शिकार है, आप नहीं जानते हो। क्योंकि हम बुजुर्गों के साथ चलते रहते हैं, इसलिए हमको पता है कि लोगों के हालात सुनते हैं तो वाकईतन उस वक्त रहम भी आ जाता है, और दिल में ये भी सोचते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने महफूज रखा है। हिफाजत है, बहुत बड़ी हिफाजत है हमारी और हमारी फैमिलियों की, हमारे बच्चों की, हमारी बच्चियों की, हमारी बीवियों की हिफाजत है। इसलिए ये मेहनत बहुत जबरदस्त अल्लाह ने हमें आपको इस फितने फसाद के दौर में दे रखी है। इसको कोई आप फालतू चीज न समझे, फुर्सत की चीज न समझे, बरकत की चीज न समझे। जैसा आपका मेरा कारोबार अहम है, उससे ज्यादा ये मेहनत अहम है। इसलिए कुरान ने कहा, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐसी तिजारत बता दूं दर्दनाक अदाब से बचा दे। क्या है? दीन की मेहनत। जिस दिन की मेहनत में अल्लाह ने ये तासीर रखी है आखिरत के दर्दनाक अदाब से बचा ले, उस मेहनत में अल्लाह ने ये तासीर भी रखी है दुनिया के फितनों से बचा लेगी, दुनिया के फितनों से मेरी आपकी हिफाजत कर लेगी। काम को काम बनाओ, काम के तकादों को सर पर ओढ़ो, और काम को काम बनाकर इसके वक्त फारिग करके रोजाना का 2.5 घंटा, महीने का 3 दिन और सालाना
जो हमारी तरतीब है, इन औकात के फारिग करने की एक मजबूत तरतीब बनाओ और उस पर अल्लाह से इस्तिकामत की दुआ मांगो कि अल्लाह इस्तिकामत दे दे, अल्लाह इस पर इस्तिकामत दे दे, जमा दे इसको। इसके लिए मांगो अल्लाह से। अल्लाह के बगैर कोई चीज, कोई अल्लाह आसान, कोई चीज अल्लाह के बगैर कोई आसान नहीं कर सकता है, कोई आसान नहीं कर सकता इसको। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, दुआओं का इस्तेमाल के रास्ते से अपने आप को आसानी की अल्लाह से मांगो ताकि ये काम करना आसान करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा इसको?